पुराने गोकुल में ही ओरिजिनल नंद भवन है। इस जगह को 84 खंभों के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार मान्यता है कि ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बाल अवस्था में मिट्टी खाया था। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्ञाता टूर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम मिश्रा और आज हम आ चुके हैं गोकुल नगरी में। ये वो पावन भूमि है जहां पे भगवान श्री कृष्ण जी को वासुदेव जी जब मथुरा में वो जन्म लिए थे तो अपने सर पे टोकरी में लेकर और इसी गांव में वो यमुना पार करके आए थे। ये जो हमारे पीछे आप तालाब देख रहे हैं, ये तालाब का ऐसा महत्व है, लोग ऐसा कहते हैं कि जब कृष्ण और बलराम 6 दिन के हो गए थे तो उनकी छठी के समय जो उनका वस्त्र था उसको यहाँ पे उन्होंने यशोदा मैया ने धोया था। तो इस गांव में आज भी ये परंपरा है कि यहाँ के लोग जब भी उनके बच्चे होते हैं तो छठी के दिन यहाँ पे आके उनके वस्त्र को धोते हैं। ये आज तक परंपरा चलती आई है। तो यहीं से जो है गोकुल का एक तरह से आप कह सकते हो शुरुआत होता है। फर्स्ट कॉर्नर पे हम खड़े हैं एक तरह से, क्योंकि जो वासुदेव जी थे वो चल के यमुना पार करके आए थे और पार करके आने के बाद जब आप आओगे तो पहला पड़ाव यही पड़ता है। और जो विशेष मान्यता यही है कि यहाँ पे उन्होंने छठियार का कपड़ा धोया था उनका। ठीक है, तो अब आज हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम का जो बचपन था यहीं पे गुजरा था, गोकुल गांव में ही। और यहाँ पे वो तरह तरह की लीलाएं यहीं पे हुई थी। जो आप देखते हो कि पुतना वध हुआ था वो यहीं पे हुआ था गोकुल में ही। जो माखन खाते थे, जितनी लीलाएं थी आप उनके बचपन के, मतलब बाल लीला जो टोटल था उनका, वो इसी गांव में हुआ था, गोकुल गांव में। तो आज पूरे दिन हम गोकुल को एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो आप वीडियो पे बने रहें और देखते रहें गोकुल को। तो हम अभी आ चुके हैं रमन रेती के पास। आप हमारे पीछे जो पूरा मैदान देख रहे हैं यही है रमन रेती। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ कबड्डी खेला करते थे, जो कि आज भी आपके सामने यहाँ पे अभी तो फिलहाल जो देख रहे हैं सामने तालाब जैसा बना हुआ है और बाकी सारे यहाँ पे जो है सांबर डियर और डियर्स अभी फ़िलहाल हैं। तो लेकिन ये स्थान वही है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कबड्डी खेला करते थे अपने सखाओं के साथ। तो यही है रमन रेती और यहाँ पे कुछ देर तक अब हम समय अपना बिताएंगे क्योंकि हमें नेचुरल चीज़ें अच्छी लगती हैं। सामने अभी सांबर डियर हैं, तो कुछ देर तक हम यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे और उसके बाद यहाँ से हम 84 खंभे के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए। तो अभी हम चल के आ चुके हैं पुराने गोकुल में और मेन मंदिर में हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पंडित भुवनेश शर्मा जी हैं। तो ये हमारे को कुछ यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, मार्गदर्शन करेंगे हमारा यहाँ के बारे में। महाराज जी कुछ बताइए। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, पिता वसुदेव जी भगवान को लेके आए, यहाँ नंद बाबा के घर में छुपा गए। यहाँ यशोदा जी के पुत्री हुआ योग माया, उनको बदल के मथुरा ले गए।
ये बलराम जी का जन्म स्थान है। जी कृष्ण बलराम दोनों भाई यहाँ छोटे से बड़े हुए। जी। पूतना कासुर बकासुर राक्षसों का मोक्ष किया, मक्खन चुराया, मटकी फोड़ी, मिट्टी खाया, ब्रह्मांड दिखाया। बराबर में 84 खम्मा लगाए। ये 84 खम्मा विश्वकर्मा देवता का लगाया हुआ है। इसको परिक्रमा करने से व्रत 84 कोस यात्रा का फल मिलता है। नंद बाबा उत्सव मनाए, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। यहीं आगे ब्रह्मांड घाट है जहाँ भगवान मिट्टी खाए, रमण रेती है जहाँ भगवान लोट लगाए। ये भगवान की बाल्य लीला का स्थान, मुख्य स्थान है ये। बोलो राधे राधे। राधे राधे। झूला झूला। तो अभी हम आ चुके हैं जैसा कि हमने बताया कि नंद भवन में, पुराने गोकुल में ही ओरिजिनल नंद भवन है जिसमें हम अभी खड़े हैं। यहाँ पे इस जगह को 84 खंभों के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, खंभे ही खंभे आपको नजर आ रहे होंगे। ये खंभे इसलिए इसको 84 खंभों के नाम से जाना जाता है कि यहाँ पे खंभे तो बहुत सारे हैं, लेकिन काउंट करने में जो 84वां खंभा है वो कभी मतलब आप कहीं ना कहीं भूल जाओगे। ठीक है, 84 85 आते आते मतलब 83 84 आते आते आप भूल जाओगे। तो पूरा खंभा आज तक कोई काउंट नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से 84 खंभा इस जगह का नाम पड़ा। क्योंकि 84वां खंभा आते आते कहीं ना कहीं इंसान जो है, कहीं ना कहीं उसका दिमाग जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो भूल जाता है उस चीज़ को। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने पूरे खंभे को कभी काउंट किया हो। तो ये है ओरिजिनल नंद भवन, और ये यहाँ पे आपको चारों तरफ खंभे ही खंभे नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि उस समय का जो ओरिजिनल जो आर्किटेक्ट था, किस तरीके से इसमें नक्काशी किया हुआ है, आप देख सकते हैं इन खंभों में। ठीक है, तो ओवरऑल आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा ये जगह। आप ज़रूर आएँ, पूरे फैमिली के साथ आएँ। ये जगह वाकई में बहुत ही अच्छा है। और आज जब कृष्ण जी का समय था, उस समय में ये जगह कैसा था, आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। और बहुत ही आपको अंदर से एनर्जेटिक का फील करोगे आने के बाद। अंदर से एक अलग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आएगा, जो कि आपको आगे जो है हेल्पफुल रहेगा आपके लाइफ में कुछ काम करने के लिए। तो हमने जो 84 खंभा था वो विजिट कर लिया है। यही है नंद भवन, जो ओरिजिनल नंद भवन था। और यहाँ से अब हम निकलने वाले हैं ब्रह्मांड घाट की तरफ। वहाँ चल के फिर आपको ज्वाइन करते हैं। तो हम रमन रेती से अब चल के आ चुके हैं ब्रह्मांड घाट पे। पुराणों के अनुसार मान्यता है कि ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बाल अवस्था में मिट्टी खाया था। जब यशोदा जी ने उन्हें कहा कि मुंह खोल के दिखाओ मुंह में क्या है, तो पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोल के दिखाया उनके बार बार बोलने पे, तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। तो जैसे ही ब्रह्मांड का पूरा दर्शन हुआ, यशोदा जी देखती रह गईं, और देखने के बाद वो डर सी गईं, क्योंकि कोई भी अचानक से पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लेगा तो नॉर्मल आदमी तो डर ही जाएगा। तो डरने के बाद उनके मुंह से पहला जो आवाज़ निकला वो महादेव का, और वो बेहोश हो गए। तो महादेव जो थे वो आए, प्रकट हुए,
प्रकट होने के बाद उनको आश्वासन दिए, उनको समझाएं, फिर वो नॉर्मल अवस्था में आई। तो जो वही महादेव हैं जो यहाँ से कुछ दूरी पे उनका मंदिर है, जो कि चिंताहरण महादेव के नाम से, वहाँ पे अभी हम जाएंगे, आपको वो स्थान भी दिखाएंगे। तो ये पर्टिकुलर स्थान वही है जहाँ पे उन्होंने मिट्टी खाया था और ब्रह्मांड का दर्शन कराया था यशोदा माता को। ये यमुना घाट के नज़दीक है, यमुना घाट पे ही पड़ता है। और यहाँ पे आज भी आप ये देख सकते हैं कि मिट्टी के लड्डू का प्रसाद बना के चढ़ाया जाता है। यहाँ पे आज भी लोग जो हैं यमुना माता के शुद्ध मिट्टी को लेते हैं और लड्डू बनाते हैं उनका, और इनको प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ऐसा माना जाता है कि उनको बाल अवस्था में ही देखा जाता है उनको, तो लड्डू का भोग उनको लगाया जाता है और वही भोग उनको चढ़ा के और हम लोग भी घर की ओर लेके जाते हैं। लड्डू का प्रसाद हम लोग भी पाते हैं। और जिसमें आप ऐसे नॉर्मल में मिट्टी खाएंगे तो अलग ये रहता है, लेकिन इसको खाएंगे तो एक अलग ही टेस्ट आएगा। तो हल्का चंदन सा लगेगा और हल्का मतलब सोना सोना लगेगा, तो अलग ही टेस्ट लगेगा। तो आप जब आएंगे तो आपको भी यहाँ पे मिट्टी का लड्डू जो है बना के मिलेगा, वो प्रसाद चढ़ाना होगा और आपको घर पे लेके जाना होगा। तो ये वही स्थान है जो आप पुराणों में सुनते आए हैं कि उन्होंने मिट्टी खाया था और ब्रह्मांड यशोदा माता को उन्होंने दिखाया था। जब आप मंदिर से नीचे आओगे तो ब्रह्मांड घाट इसको बोलते हैं। यहाँ पे नीचे यमुना जी के घाट के पास जब आओगे, ब्रह्मांड घाट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ समय आप बिता सकते हो, मछलियों का आप दाना दोगे इस तरीके से, अगर आप नेचर लवर हो तो अच्छा लगेगा। और फिर आप उसके बाद यहाँ से जो है चिंताहरण महादेव मंदिर के दर्शन करने जा सकते हो। तो यहाँ से हम अभी मछलियों को दाना दे के और कुछ समय यहाँ बिता के फिर चिंताहरण महादेव के लिए दर्शन के लिए निकलेंगे यहाँ से। तो हम अभी फ़िलहाल आ चुके हैं चिंताहरण महादेव मंदिर, जो कि गोकुल से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पे है। हम यहाँ पे आने के बाद अंदर दर्शन करने के लिए गए। अंदर हमने देखा कि एक स्वयंभू शिवलिंग है और उस शिवलिंग में ही 1108 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। और इस जगह का मान्यता ऐसा है कि जब ऐसा हुआ था कि यशोदा माता को जब मिट्टी खा लिए थे कृष्ण जी, और उन्होंने मुंह खोल के जब उन्होंने बोला मुंह खोलो, इसमें क्या है देखना चाहती हूँ मैं। उन्होंने मुंह खोला और पूरे ब्रह्मांड का उन्होंने दर्शन कराया था। तो जब ब्रह्मांड का दर्शन हुआ जैसे ही, तो वो डर के और बेहोश हो गई। बेहोश होने के पहले उन्होंने सबसे पहले जो नाम लिया वो था महादेव जी का। तो महादेव जी का नाम लेते ही वो बेहोश हो गई। तो महादेव जी प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद उनको उन्होंने समझाया और फिर वो बेहोशी से जो था वो नॉर्मल वे में हुई। तो फिर उसके बाद जाके इस जगह का नाम चिंताहरण महादेव मंदिर पड़ा। तो ओवरऑल स्टोरी यही था कि जो श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खा लिया था, उन्होंने बोला कि अपना जो है आप मुंह खोल के दिखाओ। तो मुंह खोलने के बाद उन्हें पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ और बेहोश हो गई। फिर महादेव उनके मुंह से नाम निकला और महादेव जी प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उनका चिंता उन्होंने हरा, उनका सारा समस्या जो था उनको समझाया, वो फिर नॉर्मल हुई। तो उसके बाद इस जगह का नाम चिंताहरण महादेव के नाम से जाना जाता है। तो हम सारा चीज़ आज घूमने के बाद हम रमन रेती मंदिर अभी आए हुए हैं। रमन रेती हमने शाम को मंदिर आने का इसलिए डिसाइड किया कि शाम को हम शाम की आरती भी देख पाएंगे। तो सुबह से जो हमने घूमा वो पुराना गोकुल था। पुराना गोकुल के बाद हम रमन रेती गए। रमन रेती के बाद 84 खंबा के बाद हम ब्रह्मांड घाट गए। ब्रह्मांड घाट के बाद जो हम गए थे चिंताहरण महादेव के मंदिर गए थे। चिंताहरण महादेव के मंदिर हम
जाके उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे रमन मंदिर आए हैं ताकि हम शाम की आरती देख पाएं। तो चलिए आरती देखते हैं और आरती के बाद फिर हम आके आपसे कनेक्ट होते हैं। तो हमने अभी रमन रेती मंदिर में आरती देखी। आरती वाकई में बहुत खूबसूरत थी। रमन रेती में आप आएंगे तो लोग मिट्टी में खेलते हैं कुछ देर तक, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपने सखाओं के साथ इस मिट्टी में खेलते थे। तो यहाँ पे लोग खेलते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप कुछ अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर योर टाइम।